Morning student, welcome in the class. This is your second video of the lesson third, class 9. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारी जो इंडिया का जो रिवर सिस्टम है वो दो प्रकार का है, एक हिमालयन और एक पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है। तो चलिए हम पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं हिमालयन रिवर के बारे में। हमारी जो इंडिया की जो मेजर हिमालयन रिवर हैं वो हैं, उसमें इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र है ना, जो कि आपस में इसको मिलकर के इसकी ट्रिब्यूटरीज बनाती हैं और इसी को हम लोग रिवर सिस्टम कहते हैं। जैसे कि हमने इस फर्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते समय आपको बताया था, तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी मिल जाता है रिवर सिस्टम का कि ए रिवर एलॉन्ग विथ इट्स ट्रिब्यूटरी मे बी कॉल्ड रिवर सिस्टम। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसका इंडस रिवर सिस्टम, जो इसका मेन पार्ट है हिमालयन रिवर का। इंडस रिवर जो है ये स्टार्ट होती है तिब्बत से, ओके, जो कि हमारा मानसरोवर झील के पास से होती है। ये वेस्ट की ओर बहती है और बाद में आकर के इंडिया के लद्दाख में आकर के मिल जाती है और जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और ये बहुत ही सुंदर, मतलब बहुत ही सुंदर जॉर्ज का निर्माण भी करती है। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग जो इसके अलग जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं छोटे छोटे, जैसे जस्कर, नबरा, श्योक, हुंजा, ये सब भी आकर के कश्मीर में इसमें आकर के मिल जाती हैं। बाद में इंडस नदी बाल्टिस्तान, गिलगिट और एमर्ज होती है अटॉक से। बाद में इसके अलावा और भी नदियाँ हैं जो आपस में इसमें आकर मिल जाती हैं, जैसे सतलज हो गया, बीस हो गया, रवि, चेनाब, झेलम है, ये सब भी आकर के यहाँ पे इसमें आकर के मिल जाती हैं, जो पाकिस्तान के पास, इसका नाम पाकिस्तान के पास का जो इलाका है मिठानकोट, यहाँ पे आकर के सारी नदियाँ आपस में आकर के मिल जाती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा इंडस नदी जो है साउथ के ऊपर जब बहता है तो वो बाद में उसमें आकर के अरेबियन सी में मिल जाता है और ईस्ट के कराची में भी मिल जाता है। इंडस का जो स्लॉप होता है वो काफ़ी जेंटल होता है और इसकी लेंथ जो होती है 2900 किलोमीटर तक होती है और काफ़ी लॉन्गेस्ट रिवर भी होती है वर्ल्ड की, है ना। और जो इसकी जो इंडस रिवर जो है ये सिर्फ इसका 1/3 भाग ही जो है हमारा इंडिया में है, बाकी सब हमारा जो पार्ट है वो कश्मीर में है, जो कुछ ही हिस्सों में है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में ही है, बाकी सब पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे आपको कुछ फैक्ट भी पता है जो आई होप आपके एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा, बट फिर भी जानने के लिए तो हम लोग जान लेते हैं। जब हमारे इंडिया में पाकिस्तान के बीच जो ट्रीटी हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में, तो उसमें ये हुआ था कि हम इंडिया के लोग जो है 20% वाटर ही हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं इरिगेशन में, ओके, जो कि हमारा पंजाब, हरियाणा और साउथर्न पार्ट के राजस्थान में हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं सेकंड पॉइंट, गंगा रिवर सिस्टम। तो चलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो हेड क्वार्टर है गंगा का, हम लोग इसे बोलते हैं भागीरथी, जहाँ से निकलती है हमारी गंगा नदी। ये गंगोत्री ग्लेशियर से ये फेड बाई की जाती है गंगोत्री ग्लेशियर से और आके अलकनंदा नदी में मिल जाती है देवप्रयाग उत्तराखंड में, ओके। बाद में क्या होता है, हरिद्वार और गंगा में आकर के ये जो है मतलब जब हरिद्वार में जब निकलती है तो जो गंगा है एक माउंटेन प्लेन का भी निर्माण करती है और इसमें बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं हिमालय की वो भी आकर के इसमें मिल जाती हैं। जैसे हमारे बहुत सारी नदियों में जैसे हो गया गंगा के साथ यमुना हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया, ये सब आकर के इसमें मिल जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो यमुना है, यमुनोत्री से, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है हिमालय के, ये भी इसमें आके पैरेलल गंगा से आकर के मिलती हैं और ये इलाहाबाद में आकर के मिलती हैं। इसके अलावा घाघरा और गंडक, कोसी जो है ये नेपाल से निकलती हैं और ये आपस में मतलब ये निकलती है, बट ये जो कोसी नदी होती है नॉर्दर्न प्लेन में क्या होता है, काफ़ी फ्लडी हो जाता है। मतलब आप देखते हो कि बिहार वगैरह एरिया में काफ़ी ज़्यादा फ्लड आता है, बाढ़ आता है। इसके बहुत सारे बुरे इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि उसमें डैमेज ऑफ लाइफ होता है, प्रॉपर्टी होता है, बट एक चीज़ उसमें अच्छी होती है कि ये जो इनरिचिंग द सॉइल कैपेसिटी वो बहुत अच्छा कर देती है। मतलब कि जो मतलब जो सॉइल की जो ग्रोथिंग होती है, उर्वरक क्षमता जो होती है बहुत अच्छा कर देती है, कि मतलब क्रॉप्स बहुत अच्छी मात्रा में ग्रो करते हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा इसमें बहुत अलग अलग छोटी छोटी गंगा में बहुत छोटे छोटे भी ट्रिब्यूटरीज भी आकर के मिलते हैं, जिसे हम पेनिनसुलर अपलैंड एरिया रिवर कहते हैं, जिसमें है चंबल, बेतवा, सोन, ये सब है, बहुत छोटी होती हैं, है ना। दे हैव अ वेरी शॉर्टर कोर्स, जैसे मैं भी आपको बताया। बट यहाँ पे आपको पूछ रहा है एक क्वेश्चन, फाइंड आउट वेयर एंड हाउ दे अल्टीमेटेड जॉइन गंगा, ये आप अपने से कर लीजिएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लार्ज द वाटर
इसके बाद जो हमारा गंगा है ये बहते हुए ईस्टवर्ड की तरफ जब बढ़ती है तो फराक्का वेस्ट बंगाल के साइड में फराक्का में आकर के मिल जाती है और यहाँ पे ये गंगा डेल्टा बनाती है। उसके अलावा ये जो है साउथ वार्ड में बहते हुए क्या करती है, बांग्लादेश में जब पहुँचती है ब्रह्मपुत्र नदी में मिल करके ये मेघना नदी का निर्माण करती है। और बाद में ये जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों आपस में मिल जाते हैं तो फ्लो करते हुए ये बे ऑफ बंगाल में सबसे बड़ा डेल्टा क्रिएट करते हैं जिसको सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। ये आप लोग जानते हो कि वेरी पॉपुलर है। यहाँ पे आप लोग रॉयल बंगाल टाइगर भी देख सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ बताया है कि जो लेंथ ऑफ गंगा की जो लेंथ है वो 2500 किलोमीटर तक है, जो कि आपको इमेज में बोल रहा है देख लेने के लिए, आप देख लीजिएगा। कह रहा है कि आप इस तरह के पैटर्न को, जो गंगा की जो रिवर सिस्टम है किस तरह का है ये भी आपको बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रेनेज पैटर्न की बात हुई है तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रही हूँ बताने। सो लेट्स स्टार्ट। ड्रेनेज पैटर्न की बात हो रही है तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और मैं इसको भूल गई थी, सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो स्ट्रीम होती हैं ड्रेनेज की, जैसे कि हमने पहले पॉइंट में आपको बताया था, ये डिपेंड होती है वहाँ के स्लॉप्स के, कि मतलब वहाँ पे ज़मीन जो है, मतलब जैसे कहीं से रिवर निकल रही है तो वहाँ पे जो लैंड है वो कैसा है, अंडरलाइंग रॉक तो नहीं है ना, क्लाइमेट कंडीशन वहाँ का कैसा है, वहाँ पे ये सारी चीज़ों को देखते हुए ही हम लोग वहाँ का पैटर्न बता सकते हैं। इसमें आपको 4 तरह का पैटर्न दिखाया गया है, ठीक है। डेंट्रिक पैटर्न डेवलप मतलब है हो गया, थ्रेन्स हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, रेडियल हो गया। तो इस तरह के 4 पैटर्न आपको यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए हम आपको वेरी इजीली में बताते हैं। आप देख सकते हैं डेंट्रिक पैटर्न है। इसका मतलब ये होता है कि कोई एक रिवर, जैसे कि आप गंगा का आप ले लीजिए, गंगा सेम इसी तरह का पैटर्न है। कोई एक मेन रिवर है, उसमें बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज निकल रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो इस तरह का जो पैटर्न हो जाता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेंट्रिक, ठीक है। ये ट्री जैसा पैटर्न मिल करके बनाता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड द सेकेंड इज रेक्टेंगुलर पैटर्न। तो इसमें क्या होता है, ये एक रेक्टेंगल जैसा मतलब शेप बनाता है आपस में, और ये 19 डिग्री पर मिलता है ना। ये काफ़ी ज़्यादा थोड़ा स्पेस लेकर के 90 डिग्री पर आकर मिलता है। चलिए हम नेक्स्ट बताते हैं, आप इसको समझ जाएंगे। जो थ्रेल्स ड्रेनेज है ये बिल्कुल इसके सिमिलर होता है, बट इसमें डिफरेंट टेक होता है कि हमने बोला इसमें तो 90 डिग्री पे मिलता है, इसमें भी मिलता है, बट ये होता है काफ़ी पास से, काफ़ी नज़दीक से ये नदियाँ आपस में आकर के बहती हैं, और ये जो है काफ़ी थोड़ा डिस्टेंस लेकर के बहती हैं। तो ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। चौथा हो गया रेडियल पैटर्न। जैसे कि आप लोग इमेज में ही देख रहे हो कि यहाँ पे एकदम टॉप पार्ट पे से यहाँ से कोई वाटर निकलेगा और अलग अलग अपलैंड एरिया, मतलब जो नीचे का एरिया होता है स्लॉपिंग एरिया, वहाँ पे अलग अलग हिस्सों में बह जाता है। तो इस तरह के पैटर्न को मतलब हम इसे क्या कहेंगे, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न कहेंगे ना। तो चलिए हम लोग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बताया है कि ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, जैसे हमने बताया था ये जो ट्री जैसा दिख रहा है उसी को हम लोग डेंट्रिक कहते हैं, ठीक। और जो राइट एंगल पे मिलता है उसे हम लोग थ्रेल कहते हैं, जैसे हमने आपको बताया, ठीक है। और जो डोम जैसा पैटर्न बनाता है उसे हम लोग रेडियल कहते हैं, जैसे कि आपको हमने ऑलरेडी इमेज मिल गया। तो ये सारी चीज़ें हमने उससे भी देख लिया, डेफिनेशन से भी। तो नेक्स्ट टॉपिक हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।